करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ देगी कढ़ाई, क्योंकि ईद करीब है तो ईद के लिए कोई ना कोई रेसिपी तो हर चैनल वाले दे ही रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी एक अच्छी सी रेसिपी जो है ट्राई कर लेते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसके लिए हमने लिया एक बड़े साइज़ की प्याज, थोड़ा सा लहसुन है, 3 अदद टमाटर, 4 से 6 हरी मिर्च जो है मसाले में शामिल कर देंगे। 1 किलोग्राम हमने बीफ लिया है। इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसके साथ हड्डी वाला भी लिया है और बोटी वाला भी लिया है। छोटी हड्डी भी है और बड़ी हड्डी भी है। ईद पर जैसे मिक्स गोश्त आता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो कुकर के अंदर हम ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। बिल्कुल आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि जो बीफ और मटन होता है ना, ये अपना भी काफ़ी सारा ऑयल घी वगैरह ना छोड़ते हैं, तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही जाएगा। तो गोश्त को हम शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून भर के। सफ़ेद ज़ीरा है, भुना कुटा ज़ीरा है। तो साथ में शामिल कर देंगे प्याज, जो कि हमने लच्छेदार कटिंग की थी। एक बड़े साइज़ की प्याज है, वज़न में तकरीबन 200 ग्राम होगी। नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे और भुनाई कर लेंगे गोश्त की तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छी सी भुनाई करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। साथ में शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। ये टेबल स्पून लिया है हमने, 1 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो इसके साथ अच्छी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। हल्दी के साथ भुनाई करने का मकसद है गोश्त की स्मेल को ख़त्म करना। तो 3 अदद टमाटर जो है इनको हमने 2 पीस में काट के तो डाल दिया है। बाद में हम इसका छिलका रिमूव कर सकेंगे आसानी से। थोड़ा सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट। टोटल जो है हमने 6 मिनट इसको भूनना है। और साथ में शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून लेंगे। सुरख मिर्च 2 टीस्पून हम ले लेंगे। धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ले लेंगे गरम मसाला पिसा हुआ मिक्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सारी ही गोश्त के अंदर जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त मज़े का ये देगी स्टाइल कढ़ाई बनकर तैयार होगी। खाने के तो आप खाएंगे तो आपको यकीन करें कि इस रेसिपी को एक दफ़ा आपने ट्राई कर लिया ना, तो दोबारा आप बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए हमेशा बनाएंगे और आपके घर वाले, आपके मेहमान आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो 1.5 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है, ताकि क्योंकि ये बीफ है तो बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अगर मटन हो तो आप 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो इसको हम स्टीम दे लेंगे। तकरीबन मैंने 25 मिनट स्टीम दी है और उसके बाद हमने खोल लिया है। तो माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो चुका है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। और जो टमाटर हैं इनका हम छिलका रिमूव कर लेंगे। 1 बाय 1 करके सारे टमाटर के छिलके जो हैं उतार लेंगे। और मज़ीद हल्की सी बुनाई करते हुए हम इसके अंदर हाफ़ कप दही का साथ शामिल करेंगे और अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। जैसे ही हमारी बुनाई मुकम्मल होगी ना, कड़ी पत्ता भी शामिल किया है मैंने साथ में। ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ज़रूर शामिल करें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो आधा कप दही का लिया है, क्योंकि मज़ेदार सी कढ़ाई हम तैयार कर रहे हैं बीफ के साथ। तो आपने इस ईद पर ये वाली रेसिपी जो है ना कढ़ाई की, ये लाजमी ट्राई करनी है। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। हल्की सी ग्रेवी तैयार करने के लिए हम आधा कप पानी का जो है साथ शामिल करेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे। फटाफट से बनकर तैयार होने वाला ये ग्रेवी सालन जो है कढ़ाई बीफ है। मटन भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। मटन को जो है आपने 15 से 18 मिनट स्टीम देनी है और बीफ को आपने जो है 25 मिनट तक स्टीम देनी है। तो बहुत ज़बरदस्त सा गलकर तैयार हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए हरी मिर्च और धनिया डालकर दम लगाया और सर्विंग ट्रे में हमने निकाल लिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी शानदार सी इसकी लुक आई है। आपने ये बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। हम आपके लिए नित नई अच्छी सी वीडियोज़ और आसान वीडियोज़ लेकर, लो बजट वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।